हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो 8 और 9 अक्टूबर के करंट अफेयर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग 8 और 9 अक्टूबर में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पढ़ सकते हैं उन सभी के बारे में जानेंगे। करंट अफेयर के साथ साथ जो भी जीके जीएस, स्टैटिक जीके, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट बनेगा उनके बारे में भी हम लोग जानते हुए चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के इस क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत कहाँ से श्रीलंका के लिए नौका सेवा शुरू करेगा। मतलब भारत से श्रीलंका तक नौका सेवा, नाव से यात्रा होगा। तो भारत के किस जगह से शुरू हुआ है? तो देखिए, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागापट्टिनम। डी भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि जो नागापट्टिनम है, नागापट्टिनम आपका तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। तो यदि नागापट्टिनम नहीं होता तो डी हम लोग ऑप्शन लगा लेते सही। अब दोनों है तो दोनों मान लीजिए, नागापट्टिनम और तमिलनाडु। सवाल का हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु राज्य के नागापट्टिनम एक जगह है, यहाँ से श्रीलंका के लिए नौका सेवा शुरू किया गया है। तो आपके लिए यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा कि तमिलनाडु के किस स्थान से? तो नागापट्टिनम से। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका प्रधानमंत्री रनीला विक्रमसिंघे यहाँ के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। बात करें श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कुट्टे। श्रीलंका के साथ भारत का एक अभ्यास होता है, युद्ध अभ्यास होता है। कौन सा युद्ध अभ्यास है? तो स्लीनेक्स युद्ध अभ्यास। स्लीनेक्स युद्ध अभ्यास हो जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच। आपको बता दें, भारत और श्रीलंका के बीच में आदम ब्रिज, राम सेतु नाम जानते हैं ना, आदम ब्रिज भी कहते हैं उसे। तो ये सब श्रीलंका और भारत के बीच में आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक कहाँ हुई? तो जीएसटी की बात कर रहा है। जीएसटी की बात कर लें थोड़ा सा। तो देखिए, जीएसटी की बात करें तो 1 जुलाई 2017 में भारत में लागू हुआ। 2017 में भारत में लागू हुआ। सबसे पहले किस देश में लागू हुआ? तो सबसे पहले विश्व में फ्रांस में लागू हुआ था। भारत का जो जीएसटी है किस मॉडल पर है, किस देश के मॉडल पे? तो कनाडा के मॉडल पर है। भारत का जीएसटी जो है कनाडा के मॉडल पर आधारित है। जीएसटी में और हम लोग बात करें तो जीएसटी का जो ड्राफ्ट था असीम दास गुप्ता ने तैयार किया। असीम दास गुप्ता ने जीएसटी का ड्राफ्ट तैयार किया। असीम दास गुप्ता ने जीएसटी का ड्राफ्ट तैयार किया। बात करें भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम लागू हुआ? तो सर्वप्रथम असम राज्य में लागू हुआ। और सबसे अंतिम में किस राज्य में लागू हुआ? तो जम्मू कश्मीर में सबसे लास्ट में लागू हुआ। अब जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक कहाँ हुआ? तो जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक का जो है दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो वित्त मंत्री, भारत की वित्त मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व कपास दिवस कब मनाया गया? तो देखिए, विश्व कपास दिवस के बारे में बोल रहा है तो अक्टूबर माह में कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में जान लें। तो सबसे पहले हो जाएगा 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शाकाहारी दिवस। 2 अक्टूबर को मनाया जाता है महात्मा गांधी दिवस, लाल बहादुर शास्त्री दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। तो ये सब 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर की बात कर ले वही, तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय वायुसेना दिवस। 8 अक्टूबर को राष्ट्रीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। बात करें 9 अक्टूबर को तो विश्व रेडियो दिवस। 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय रेडियो दिवस। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। वही बात करें हम लोग 16 अक्टूबर तो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य दिवस मनाया जाता है, खाद्य दिवस। बात करें 31 अक्टूबर तो राष्ट्रीय एकता दिवस। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर को हुआ था, इसलिए 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। अब विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 7 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व कपास दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि हाल ही में कौन सा राज्य पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? तो किस राज्य को पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का मौका मिला है? तो ऑप्शन नंबर ए, गोवा को मिला है। गोवा में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होगा। गोवा की राजधानी पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत।
प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। गोवा के राज्यपाल तो श्रीधरन पिल्लई। गोवा के राज्यपाल हो जाएंगे श्रीधरन पिल्लई। और बात करें गोवा की, तो गोवा की एक नदी है मांडवी नदी। मांडवी नदी मारमुगाओ बंदरगाह गोवा में स्थित है। गोवा के तट को कन्नड़ तट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 5.82 लाख मीट्रिक टन श्री अन्न खरीदने का लक्ष्य रखा है। अब श्री अन्न क्या है, तो श्री अन्न यानी बाजरा। बाजरा को अलग अलग नामों से जाना जा रहा है, तो श्री अन्न भी बाजरा को ही कहा जाता है। बात करें बाजरा वर्ष, तो बाजरा वर्ष 2023, ये जो चल रहा है वर्ष 2023 को बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। अब श्री अन्न खरीदने का लक्ष्य रखा है 5.82 लाख मीट्रिक टन। तो कौन सा राज्य है, तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हो जाएंगे आपके आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश में भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा। उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर प्रवाहित होती है। उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है। ठीक है। और बात करें हम लोग उत्तर प्रदेश में, तो 3 राष्ट्रीय उद्यान है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा टाइगर रिजर्व भी है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला है कि हाल ही में किस राज्य का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया। तो किस राज्य का है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। तमिलनाडु की बात करें, तो तमिलनाडु की हम लोग और बात करें थी, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हो जाएंगे M.K. स्टैलिन। M.K. स्टैलिन हो जाएंगे यहाँ के मुख्यमंत्री, स्टैलिन। और बात करें कि तमिलनाडु में अभी हाल ही में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू किया गया है। नाश्ता योजना शुरू किया गया है तमिलनाडु राज्य में। तो ये सब आपको याद रखना है। तमिलनाडु में है मदुरई। मदुरई एक जगह है, मदुरई में है मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर मदुरई जो शहर है वैगई नदी किनारे पर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है कि हाल ही में 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ मिला। तो देखिए, जो नोबेल पुरस्कार है 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं। 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं, जिसमें से 5 क्षेत्र में जो है ये दिए जाते हैं स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से। स्टॉकहोम से दिए जाते हैं। लेकिन जो शांति वाला है 6वां पुरस्कार, 6वां क्षेत्र शांति का क्षेत्र, इस क्षेत्र में जो पुरस्कार है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। ओस्लो से दिया जाता है यह शांति का पुरस्कार। तब देखिए 2023 का शांति नोबेल पुरस्कार किसने जीता है, तो 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार ऑप्शन नंबर डी, नरगिस मोहम्मदी ने जीता है। अब जीता है नरगिस मोहम्मदी की बात करें, तो नरगिस मोहम्मदी है ईरान की है नरगिस मोहम्मदी। ईरान की राजधानी तेहरान। ईरान की मुद्रा टोमान। ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रहीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। तो किसने किया, तो शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जो है शिक्षा मंत्री हो जाएंगे। बात करें रेल मंत्री, तो अश्विनी वैष्णव। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर हो जाएंगे खेल मंत्री। गृह मंत्री अमित शाह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बात करें वित्त मंत्री, तो वित्त मंत्री हो जाएंगे निर्मला सीतारमण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक कहाँ होगी। तो ए में कोलकाता, बी में जयपुर, सी में पुणे, डी में टिहरी। तो ऑप्शन नंबर डी टिहरी हमारे सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश की कंपनी PLD स्पेस ने निजी पुनः प्रयोज्य रॉकेट लॉन्च किया है। तो PLD स्पेस ने निजी पुनः प्रयोज्य रॉकेट लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए, स्पेन ने लॉन्च किया है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड। अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 नए जिलों की घोषणा की है। तो ए में है असम। तो असम की बात करें, असम ने अभी अपने राज्य में 4 नए जिले बनाने की घोषणा किया है। तो देखिए सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में 3 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री
अशोक गहलोत। राजस्थान के राज्यपाल हो जाएंगे आपके कलराज मिश्र। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री, कलराज मिश्र हो जाएंगे वहाँ के राज्यपाल। अब बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में मुफ्त इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना भी शुरू किया गया है। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में घाना पक्षी विहार राजस्थान में, केवलादेव पक्षी विहार राजस्थान में। तो राजस्थान के बारे में आपको ये सब याद रखना होना चाहिए। राजस्थान में थार का मरुस्थल भी, ठीक है। राजस्थान में अरावली पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो दोस्तों 8 और 9 अक्टूबर में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हो सकते थे, उन सभी के बारे में हम लोगों ने बात किया। उम्मीद है आप सभी को आज का यह क्लास पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें, ज़्यादा पसंद आया है तो शेयर भी करें, बहुत ज़्यादा पसंद आया है तो बहुत ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।